राधा स्वामी। सभी को प्यार आशीर्वाद। तो आइए सुनते हैं आज का संदेश। दिल लगाने का घाट है, मौत लगाने का घाट। इसलिए दिल लगाने से बचे, क्योंकि हमेशा अकर्मक बनकर कर्म करो। आज पूरे विश्व में कहो या पूरी धरा पर कहो, जीव जगत का ज्ञान वह प्रभु प्राप्ति का हर मार्ग कलमबद्ध कर दिया है। फिर भी जीव किसी और मार्ग चलता है या किसी दूसरे की शिक्षा पर अमल करके पाखंड फैलाता है या कोई संगठन बनाता है या प्रभु प्राप्ति की आड़ में ऐसा कोई भी कार्य करता है, तो समझो कोरा झूठ है। एक सविता राधा स्वामी का संदेश जीवन बचाने वाला है, दुखों से राहत दिलाने वाला है। दिल को छू लेने वाले आख्यान व्याख्यान तो आज जन्म लेने वाला बच्चा भी दिखा देता है और बता देता है, मगर ये परमात्मा कृत चमत्कार हैं। ये चमत्कार आपके जीवन को नहीं संवार सकते, बल्कि आपको विस्मृत करते हैं, हैरत में डालते हैं। आप अपनी स्मृति भूल जाते हैं और मालिक से भी दूरी बन जाती है, क्योंकि हम उलझे हुए तो हैं ही और फिर इन सब चमत्कारों को देखकर और भी उलझ जाते हैं। सोचते हैं, पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है। अब कोई क्या बताए, क्योंकि कोई कुछ जानता ही नहीं है। जिससे पूछते हैं वो भी उलझा हुआ है। बस तमाशा देखते हैं दिन रात और तमाशा देखने में ही बीत जाते हैं, सुध बुध हो जाती है। बस इस प्रकार का उलझना ही मार्ग अवरुद्ध होना है। यही जंजाल है, यही मौत है। वैसे तो पूरी प्रकृति में आगे पीछे मौत का ही आलम है, कहीं भी कुछ नहीं है, शेष कुछ भी नहीं बचता है। तो जिक्र प्रकृति का है, मगर इस प्रकृति को चलाने वाला, बनाने वाला अटल है, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा कहते हैं। बस यही शेष है, तो यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम जहां भी जाते हैं, हमें लोग गुरु रूप में या और कोई दूसरे मान्यता के रूप में फंसा लेते हैं और वो अपनी ही मान्यता पर बल देते हैं, हमसे वो करवाते हैं। लेकिन वो भी प्रभु प्राप्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि जो प्रभु है, परमात्मा है, वो अलग ही चीज है और जो मान्यता करवाई जाती है वो मान्यता अलग है, क्योंकि वहां पर भी माध्यम बनाया जाता है और माध्यम के जरिए से हम प्रभु प्राप्त करते हैं। तो जो माध्यम है वो चीज अलग हो गई और जो रियल है, प्रभु है, वो अलग हो गई। तो ये दोनों ही अलग चीज हो गई हैं, लेकिन मान्यता एक को करवा दी जाती है, दोनों चीजों को मिलाकर एक बना दिया जाता है। जबकि जो प्रभु हैं, जो रियल है, उनका प्रभाव अलग है,
और जो मान्यता करवाई है उसका प्रभाव, उसका कर्म अलग है। और इसी प्रकार से जीव मार्ग में भटक जाता है, क्योंकि ये जो दो का एक रास्ता बना दिया है, यही जीव को रोक कर खड़ा हो जाता है और इसलिए जीव आगे नहीं बढ़ सकता। तो कैसे हम पार होंगे? क्योंकि हमारा मार्ग अवरुद्ध है। मगर अथक प्रयास, निरंतर मेहनत से हम हर दुख सुख को सहन करके इस राज को जान सकते हैं। मगर ये राज जानने में, मेहनत करने में जो समय लगेगा, जो कुछ हमें पर्याप्त होगा, हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि फिर हम कुछ करने के लायक भी नहीं रहते। मगर फिर भी आसरा सहारा इन्हीं प्रभु का, परमात्मा का अगर दिल में रखते हैं तो ये हमें हिम्मत हारने नहीं देते हैं। ये हमारी हिम्मत के आधार पर हमें चलाते रहते हैं और हमें जब इस प्रकार के हो जाते हैं तो वो हमें प्रकाशित अवश्य करते हैं। बाकी न कोई ईश्वर है, न कोई कुछ बना सकता है। ईश्वर को कभी बनाना नहीं पड़ता। ईश्वर को कभी हम ध्यान से भी नहीं पा सकते हैं। ये तो ईश्वर की अपनी खुशी है। ईश्वर बना बनाया है, उसको बनाना नहीं पड़ता। कर्म के वशीभूत, कर्म के उसमें भाग्य से हमें अपने आप सब ही मिल भी जाता है। तो हम जिसको ईश्वर, अल्लाह, खुदा कहते हैं, बस यही शेष है, बाकी कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। इसी ईश्वर, अल्लाह, खुदा से काज संवरता है। राजनीतिज्ञ, राजनीति और ये सत्ता कुछ दिन की है, छिन जाएगी, या फिर हम में ही काबिलियत नहीं रहेगी भोगने भुगतने की, तो छोड़नी पड़ेगी। इसलिए हर परिणाम से वाकिफकार हूँ, नसीहत आलम हूँ, इन सब से बचिए। सोच समझकर नियमबद्ध जीवन अपनाइए, यही शांति का मार्ग है। ध्यान तो जेल है, फंसाने वाला है। जो परमात्म रूपी वस्तु है वो हर चीज से अलग है और ध्यान है, निराधार है। वो कर्म से वशीभूत है। अगर अच्छा कर्म है तो बिना ध्यान के भी प्राप्त हो जाती है। मगर प्रकृति के आप किराएदार हैं। इस प्रकृति पर रहकर मौज मस्ती करना वर्जित है। अपना हर कार्य स्वयं करें। जो चीजें सामलाती हैं उन पर छूट दी है। मगर कोई बैठ कर खाए या मांग कर खाए, ये स्वीकार्य नहीं है। हर किसी को कार्य का हुक्म है। जब तक शरीर सही कार्य करता रहे, चाहे उम्र 100 वर्ष की है। मगर शरीर ही अगर गलत एक्टिविटी करने लगे, करे कुछ होए कुछ, तो उस अवस्था में हमें कार्य को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर मौजाधीन हो गया है। मगर जब तक शरीर दिमाग सही अवस्था में है, सही कार्य करता है, तो जहाँ पर जिसका स्थान है, ड्यूटी है, वहाँ पर कार्य करते रहना चाहिए। तो मगर कई जगह पर इंसानों ने कहो, बुद्धिमान भी बहुत बने हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि को भ्रमित कर लिया है। इन्होंने जो बनी बनाई बातें हैं उनको अपने दिमागों में रट लिया है और उन्हीं पर चलते हैं और उन्हीं से बैठे बैठे बातें बनाते हैं, उन्हीं से कानून घड़ते हैं, उन्हीं से राज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए कोई इंसान चलता है, उसको
यहाँ रेवाड़ी से ही कहूँगी, रेवाड़ी से उसको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, या कहीं अमेरिका, जापान, ब्रिटेन कहीं जाना है, तो वो जो इंसान चला है, जो व्यक्ति चला है, वो चलते हुए दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली तक पहुंचने में उसका सफर बिल्कुल A1 रहा, जिसमें कोई कमी नहीं। और वहां पर दिल्ली तक पहुंचते हुए वो थक गया, उसका सफर वहां खत्म हो गया। मालिक ने कुछ उसको समय दिया, उसको दिल्ली तक के सफर के बारे में सब कुछ लिखने को, कहने का मौका दिया। उसने लिखा, तो उसने बहुत अच्छा लिख दिया दिल्ली तक का सफर। मगर उससे आगे जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान का या जो सफर बचा है, वो अभी उसका बाकी पड़ा था। लेकिन उसने दिल्ली तक का बिल्कुल साफ क्लियर लिख दिया। तो कानून और जो भी हमारी शिक्षा है, ये इसी आधार पर है। पहले जो आए थे, उन्होंने अपनी शिक्षा को, अपने विचारों को कलमबद्ध कर दिया। जो अच्छे थे, उनके विचार आज भी अच्छों के रूप में माने जा रहे हैं। मगर दिल्ली तक जाने से यात्रा का पड़ाव रुक तो नहीं गया। ये एक अलग बात है कि उस इंसान का पड़ाव रुक गया, जो सफर करने लगा था, उसका समय हो गया और दिल्ली तक पहुंचने में उसकी जो यात्रा थी वो स्थगित हो गई। लेकिन बाकी का सफर तो जो तय किया था, या जो परमात्मा निर्धारित है, वो बचा पड़ा है। वो सफर तो हम जो लगातार बनते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उनके कार्य क्षेत्र में भी आता है। तो इस प्रकार से कानून जो पीछे तक का बना था, हम कहते हैं वो ठीक है, अच्छा है, सही है। मगर हम निरानिरी उसी पर तो नहीं बैठ सकते हैं। आज सब कुछ नया है, और नयापन होने की वजह से हर चीज में बदलाव भी है। तो हमारा इस प्रकार से कानून में बंद कर बैठना भी न्याय संगत नहीं है। उस कानून को तो हमें मानना है जो दिल्ली तक का जो तय हुआ था, लेकिन उससे आगे भी चलना है। और जो सही अनुभव करके आगे भी जो वर्णित करते हैं, हमें उसको मानना होगा, उस पर चलना होगा, तो हमारा जीवन होगा। नहीं तो बस हमारी अवस्था उस दिल्ली के सफर जैसी है, न हमारे पास कुछ है न होगा। हमने जितना देखा था उतना लिख दिया है, मगर आगे के लिए तो हम जो साथ चलने वाले थे वो तो अभी बैठे हैं, उनके पास तो बकाया है। एक ही तो गया है जो सफर कर रहा था, बाकी तो संसार दुनिया सब बैठे हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन मार्ग है, इसमें हमें बहुत ही सोच समझकर चलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो राजनीतिक सत्ता, ये सब कुछ दिन की है, छीन जाएंगी, या फिर हम में काबिलियत नहीं रहेगी भोगने भुगतने की, तो छोड़नी पड़ेगी। इसलिए हर परिणाम से मैं वाकिफकार हूँ, नसीहत आलम हूँ। तो इन सबसे बचिए, सोच समझकर नियमबद्ध जीवन अपनाइए, यही शांति का मार्ग है। और अच्छा कर्म ही हमारा अच्छा भाग्य है, और प्रभु प्राप्ति तो कर्म के वशीभूत है। हम इस प्रकृति के किराएदार हैं, इस पर रहकर मौज मस्ती करना वर्जित है। तो अब हमारा अपना जो कार्य है वो स्वयं करें, और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमें देखकर भी दूसरे बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। कभी भी
बैठकर न खाएं, मांग कर न खाएं, क्योंकि ये सभी कार्य नहीं है। हर किसी को कार्य का हुक्म है। जब तक शरीर सही कार्य करता है, कार्य करें। उम्र चाहे 100 बरस की है और चाहे 100 बरस से ऊपर है, अपना कार्य करते रहें और अच्छी मेहनत के जरिए से जीवन को अच्छा और खूबसूरत बनाएं। किसी पर जलन ना करें। आज तो झोली फटी पड़ी है और भंडारे सात आसमान के लगाते हैं। किसी से मांग कर लेकर भी अगर भंडारा लगा लिया तो उसमें आपका क्या है? जो पुण्य है, जो पुण्य मिलेगा वो तो जिससे लिया है उसी को मिलेगा। क्या? तो मुझे हंसी आती है ऐसी हालातें देखकर कि किस कदर क्या क्या हालातें हैं और ब्याह कौन सी करते हैं। हम कैसे अंदरूनी चोर हैं। बाहरी रूप से क्रियाकलाप हमारे कुछ होते हैं, अंदर से हम कुछ करते हैं, कुछ दिखाते हैं। क्या? दिन रात भागा दौड़ में रहते हैं और फिर कहते हैं हमें चैन नहीं है। चैन क्या तेरी बुद्धि की चापलूसी में मिलेगा। इस बुद्धि की चापलूसी से खूब कब्जा किया है और कब्जा कर भी ले और भी कब्जा कर लेगा, क्योंकि आज का जो जीव है वो निठल्ला बनकर जीवन जीना चाहता है। मेहनत करके कुछ प्राप्त हो ऐसा नहीं चाहता और सब कुछ लूटपाट करके मालिक बन बैठता है। लूट लूट कर जो मालिक बनता है, क्या वो खुदा हो गया? खुदा से ठाठ बाट उसने कर लिए और खुदा ने भी उसको खूब छूट दी कि चलो इसको खुला छोड़ते हैं, ये क्या क्या करता है। लेकिन क्या खुदा की पहुंच से दूर रहता है? खुदा ही ऐसी छूट भी देता है। तो इस प्रकार लूट कर करके इस माल को, जो ये शरीर है गुप्त खजाना है, इसमें रखना चाहता है। अरे ये इसमें भी हजम नहीं होता और ये हजम नहीं करता है। ये गुप्त खजाना इसमें डालता है मगर निकल जाता है। यानी एक प्रकार का पाइप बन गया है ये शरीर। ऐसी करने वालों का शरीर एक प्रकार का पाइप बन जाता है, उसमें डालते ही निकल जाता है। ना तो उनके शरीर के लगता है, ना उनके बुद्धि दिमाग के लगता है, सब कुछ उनका ठप हो जाता है। और ऊपर से बड़ी बात, मेहनत भी करता है और खूब चीजें घोल घोल के इस पाइप से पास करता है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, मगर चैन फिर भी नहीं है। तो ये अवस्था है। क्या करोगे? इन चीजों से क्या हासिल होता है? इन चीजों से ये हालातें होती हैं। क्या? तो क्या इन चीजों से आप चैन मिल गया? क्या आपकी जो भक्ति करने चले थे वो अवस्था पूरी हो गई? क्या? खुदा से विनती करने बैठा था, खुद को खुदा समझने लगा, क्योंकि विनती प्रार्थना का अहंकार पाल लिया और जीवों की तादाद काफी इकट्ठी कर ली। खुदा के दुआ रहम के विस्तार में खुदा को भुला दिया, उसी के राज्य में उसी को भुला दिया। क्या? इसलिए आज ये हालत है, क्योंकि झूठा खुदा बन बैठा है।
ये हालत है। खुदा तो बन गया मगर अज्ञान का खुदा बना। क्या? और अज्ञान अज्ञान होता है, अंधेरा होता है, उसी में जीव पड़ के मारा जाता है। क्या? उसकी कोई पहचान नहीं रहती। खुदाई जहूर छिपता नहीं है, चाहे लाखों करतूतों में पैक करो, शानपत करो, और भी बढ़ता है ताकि तुम दबा दबा के थक के मरो। तो चाल बनाने वाले भी जानते हैं हम कौन हैं, खुदा कौन है, मगर सब उपाय के निराधीन हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हैं प्रभु हमारे। तो सभी को अच्छा बनने का आशीर्वाद, और जो अच्छा करते हैं उनके लिए प्यार। सविता मोजादीन, राधा स्वामी।